यहाँ आश्रम में एक हमारे मित्र हैं जिनसे मिलने आए, इन्होंने कॉल किया था। इनको फरीदाबाद में कुछ हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए इन्होंने बात कही। आखिर क्या ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, किस चीज़ का हो रहा है, उसके बारे में जानने के लिए आज मैं पहुंचा हूँ आश्रम एक ऑफिस में, जहाँ पे ये बैठे हुए हमारे साथ गोपाल जी से बात करेंगे कि आखिर फरीदाबाद में ऐसा गलत काम क्या हो रहा है जिसमें सरकार और प्रशासन और अधिकारी और वो यहाँ तक कि वहाँ के सरपंच भी मिला हुआ है और भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर भी अधिकारी अपने आंखें मूंदे हुए हैं। ऐसी क्या घटना है उसके बारे में आपको दिखाएंगे और मिलाते हैं इनसे। गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपने हमें बुलाया, आखिर क्या मामला है, किस लिए आपने बताया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको उजागर करना है? पांडे जी, मैंने 1 से 1.5 साल पहले प्रेस वार्ता की थी, जिसमें मैंने हमारे एक पड़ोसी हैं, ठीक है, महेंद्र नेता जी। कहाँ का मामला है बताएं? ये मौजाबाद का है, मझावली। हाँ, तिगांव विधानसभा क्षेत्र में है। जी। तो उनके खिलाफ मैंने कई सबूत इकट्ठे किए थे और प्रेस वार्ता में बताया था कि इन लोगों ने अमीर होते हुए भी सरकारी सुविधाओं का लाभ लिया हुआ है। इन्होंने पीले राशन कार्ड बनवाए हुए हैं, जबकि इनके पास लाइसेंसी हथियार है, कोठी है इन पे, ठीक है जी, 25-30 लाख की कार है इनके पास, अवैध डेयरी है, इनके मेडिकल स्टोर चल रहे, तो ये कहाँ से गरीब है? नहीं, पीला, एक बार आपको बता दें कि पीला जो बीपीएल कार्ड होता है, बीपीएल कार्ड उन लोगों को बनाया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, जिनको जीवन यापन करने में दिक्कत आती है, उन्हें ही सरकार द्वारा पीला कार्ड मुहैया कराया जाता है, जिन्हें अपने खाने पीने सरकार द्वारा उनको कम से कम पैसे में, यहाँ तक कि फ्री, समझे एक तरह से फ्री मिलता है। वहीं अभी अंत्योदय के गरीबी रेखा के अंत्योदय राशन कार्ड बनाया गया, जिसमें अंतिम छोर के व्यक्ति को भी राशन दिया जाता है, जिसमें सरकार की अपनी भागीदारी होती है, सरकार मुफ्त में देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पीले कार्ड यानी बीपीएल कार्ड उन्हीं लोगों को बनाया जाना चाहिए जिन लोगों की जरूरत है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो आरोप ये लगा रहे हैं कि जिनके पास गाड़ी है, बंगले हैं, यहाँ तक कि हथियार आप बता रहे हैं कि लाइसेंसी हथियार है और तमाम चीज़ों का आप आरोप लगा रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने पहले सबूत दिए थे। तो पहले जब उन्हें कार्रवाई हुई तो अधिकारी सरपंच को फोन करते थे कि ऐसे कंप्लेंट आई है, सरपंच उसको गुमराह करवा देता था। तो इसका एक सबूत ये है कि परसों कोई कंप्लेंट मेरी आई वापस की, ठीक है जी, और एक वीडियो जो कोई ईमानदार थे, जेन्युइन थे, उन्होंने मुझसे बात की, मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने तहकीकात की तो उसमें पाया गया कि उसका पीला राशन कार्ड है। तो उन्होंने खुद लिखा है। आपको कैसे पता लगा कि ये पीला राशन कार्ड यानी बीपीएल कार्ड इनको मुहैया कराया गया है और कैसे कराया गया है? सारी चीज आपकी जानकारी कैसे आपने प्राप्त की? ऐसा होता है कि जिस टाइम सरपंच होता है अपना, तो वो अपने लोगों को सारी सुविधाएं देता है, और वो सरपंच उनका खास है, तो उन्होंने ऐसा तो नहीं होता कि हर सरपंच अपने ही आदमी को पीला कार्ड या उनको ज्यादा फायदा पहुंचाए? हर जगह में जैसी बनी हुई है कि सरपंच ज्यादातर वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा करते हैं। तो जब मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं तब मुझे पता लगा, तो सरपंच ने तो सपोर्ट किया, तो तब मुझे पता लगा पीला राशन कार्ड है, इनकी डबल वोट है, गांव में भी शहर में भी। मैंने कई कंप्लेंट की, लेकिन पहला सबूत ये निकल के आया है कि सच्चाई पाई गई कि वास्तव में पीला कार्ड है, और जबकि बहुत अमीर आदमी है। देखें, ये खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तिगांव, जो कि लिखा गया सेवा में श्रीमान अतिरिक्त उपायुक्त महोदय फरीदाबाद, क्रमांक भी 1580 लिखा हुआ, दिनांक 8 तारीख और 8वां महीना 2022 है। इसमें तमाम उपरोक्त विषय के बारे में सेवा में अनुरोध सहित लिखा जाता है कि खंड कार्यालय तिगांव में श्री गोपाल निवासी शेखपुर ग्राम पंचायत मझावली द्वारा शिकायत प्राप्त किया गया है। उपरोक्त शिकायत के अधोहस्ताक्षरी पे दिनांक 6/8/2 के SIPO के रविंदर जो मौके पर निरीक्षण करने गए थे, और शिकायतकर्ता श्री गोपाल से दूरभाषी तमाम चीज़ें लिखी गई है, बहुत लंबा चीज़ है। इसमें सबसे बड़ा कि जांच पाया गया है, मौके पे इनके भाई मौजूद थे और पूर्व सरपंच के बयान भी इसमें दर्ज हैं। मौके पे फोटोग्राफ भी हुआ है, राशन कार्ड की फोटो प्रति भी अधिकारी जो गए थे वो लेकर यहाँ से गए हैं, और ग्राम सचिव द्वारा भरे गए फार्म भी था। लेकिन इसको इसमें निरस्त किया गया है, जो प्रोफार्मा है इसको भरकर पत्र को संकलन करके सेवा में इसको निरस्त कर दिया गया है। लेकिन अब यह बताएं कि जो इसमें लिखा हुआ कि निरस्त कर दिया गया है, तो अब आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि बताओ, ये देश को खोखला कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, ये गरीबों का अधिकार ये खा रहे हैं। इसको सरकारी प्लॉट मिली हुई है, वो इसे ली जाए वापस। इसे सरकारी फ्लैट मिला हुआ BPTP में, वो इसे लिया जाए। इसकी जो अवैध डेयरी चल रही है, जबकि सेक्टर में आप भैंस नहीं रख सकते, गोबर नहीं कर सकते, ये तो चला रहा है खुल्लम खुल्ला। ये सारी चीजें ली जाए, गरीब लोगों को पहुंचाई जाए, ठीक है, और ऐसे भ्रष्टाचारी सरपंचों के खिलाफ सख्त एक्शन किया जाए। आपने शिकायत कहाँ दी थी?
मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखी थी। प्रधानमंत्री जी को जी। क्यों? यहाँ का अधिकारी, यहाँ के जो और भी लोग हैं, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी तो शिकायतें आप बता सकते थे। मैं अभी जिनके पास जाता था उससे डीसी साहब पहले भी हैं। वहाँ फ़ोन पहुँच जाता था सरपंच को कि तुम्हारे गांव से लड़का है। वो सरपंच बोलता था इसे टला दो, इसे गुमराह करके भेज दो, और ऐसे करके मुझे बार बार गुमराह किया गया। जब भी मैंने आरटीआई लगाई, मुझे 3-3 महीने तक वो आरटीआई रखी गई, उसका कोई जवाब दिया नहीं गया, उसके बाद उसको घुमा दिया गया। तो ये सारे मिले हुए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई आपको कोई सहयोग नहीं मिला? सहायता नहीं मिली प्रशासन से, बल्कि प्रशासन ने मुझ पे कई झूठे आरोप कर दिए उल्टे। मुझे कई चीज़ों में मुझे जैसे मेरे पास झूठी एफआईआर हो रखी है। मैं रहता दिल्ली हूँ, गांव में झगड़ा है, मैं एफआईआर में बंद हूँ। ठीक है जी। तो प्रशासन ने तो मेरे साथ अन्याय किया है, और इस चीज़ से मैंने ये सीखा है कि कहीं कुछ भी नहीं है। अगर आप लड़ाई लड़ोगे तो उस लड़ाई को लड़ना बहुत ही मुश्किल है। जीत तो आप जाओगे, लेकिन टाइम लगेगा। क्योंकि मुझे सीआईए लेने आ गई, बताओ, एक छोटी सी झगड़ा जिसमें मैं हूँ भी नहीं, सीआईए फुल लॉकडाउन। कब की घटना है? ये 1.5 साल पहले घटना है, फुल लॉकडाउन, जबकि अलाउड नहीं एक दूसरे के पास जाना। सीआईए मुझे फरीदाबाद से उठाने आई है। तो पुलिस का भी फरीदाबाद में जंगल राज है। इससे मैंने सीखा है, देखा है, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। तो देखें, गोपाल जी का साफ तौर पे कहना है कि फरीदाबाद प्रशासन पे कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात करें, यहाँ नगर निगम की बात हो, या जो भी डीसी साहब इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो भी वो अधिकारी हैं, एसडीओ, बीडीओ, तमाम लोग कहीं ना कहीं संलिप्त हैं भ्रष्टाचार के। आपने देखा होगा फरीदाबाद कि लगातार 400-200 करोड़ के घोटाले का उजागर करने के लिए तमाम मीडिया, तमाम विपक्ष के नेताओं ने जोर कमर कस लिया, लेकिन अभी तक इस तरह के अधिकारियों पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं छोटे छोटे ऐसे भ्रष्टाचार होते हैं जिसको भ्रष्टाचार के रूप में लेना हम कह रहे हैं। क्योंकि एक बात बताएं, आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति के पास पीला कार्ड कब बनता है, बीपीएल कार्ड कब बनता है, किसके लिए बनता है, ये अभी आपको उन्हें बताया। जिसके पास क्या फ्लैट हो, जिसके पास लाइसेंसी बंदूक हो, या जिसके पास डेयरी हो, या जिसमें सारी सुविधाएं हो, फ्लैट हो, कोठी हो, बंगला हो, फार्म हाउस हो, जिसमें 25 लाख 30 लाख की कार बता रहे, आरोप लगा रहे, तो क्या ऐसे लोगों को प्रशासन द्वारा पीला कार्ड, बीपीएल कार्ड मुहैया कराया जाना चाहिए? अगर होता है, जो करने वाले अधिकारी हैं, क्या उन पर उचित कार्रवाई नहीं होना चाहिए? सिर्फ निरस्त कर देने से क्या समस्या का समाधान हो पाएगा? ये तमाम चीज़ें, तमाम समस्या और इस तरह के भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं देश को, राज्य को, समाज को खोखला करता जाएगा। और भी चीज़ें जानेंगे इनसे, क्योंकि इनकी बड़ी फरीदाबाद के जो प्रशासन है उसे बड़े गंभीर आरोप लगा रहे। और चीज़ें आप बता रहे थे कि आपका रास्ता भी बंद कर दिया गया था, क्या एक्चुअली क्या था घर जाने नहीं दिया? गाँव में गली है, ठीक है, जिसमें मेरा घर पड़ता है, और जो ये नेता है, जो नेता के साथ रहता है, अपने आप को नेता बताता है, ठीक है जी। तो इसने क्या किया कि उसमें से टैले उखाड़ के और वहाँ पर गेट चढ़ा दिया। मैंने इसकी आवाज, टैल उन्होंने लगवाया था, सरकार ने लगवाया था। वो 40 साल से रास्ता था, 40 साल से अगर उसको अभी खोदा जाए उसके नीचे ईंटें पाएंगी उसके नीचे। अच्छा, हाँ। लेकिन ये सरपंच साथ था उनके, तो सरपंच ने पूरी योजना बना के उसको आज प्राइवेट करवा दिया। और ये बड़े शर्मिंदगी की बात है कि बताओ, दिल्ली एनसीआर में एक ऐसा रास्ता जो कि पक्का था 40 साल से, आज उसको कच्चा बना के और निजी घोषित हो, गेट चढ़ गया। कच्चा रास्ता कैसे बना दिया गया? टैल इन्होंने उखाड़ दी थी ना उसमें से। टैल उखाड़ने से कच्चा हो जाएगा? टैल लगाना इन्होंने, अब सरपंच जिनका है वो लिख के तो दे रहा है सारी चीजें, वो हर चीज लिख के दे रहा है इनके। पहले प्रेस वार्ता में आपने ये भी बताया कि रेजुलेशन पास था, कॉलोनी जो आप गली है वो पास कराई गई थी पहले। मुझे रेजुलेशन लेने नहीं दिया ना सरपंच ने। अच्छा। जैसे मैंने रेजुलेशन के लिए लगाया, तो जो सुखदेव था एक, ठीक है जी, वो सुखदेव मुझे नई नई बातें बना के घुमा देता था। सरपंच कहता है रेजुलेशन ही नहीं है इसका, वो तो किसी दूसरे रास्ते के साथ मिलकर बना देते। आज भी उसके ही बयान है, आप सरपंच के पास जाना। जो टैल, आखिर टैल सरकार ने लगाया कैसे? सरकार ने लगाया, प्रशासन ने, कोई वहाँ के जनप्रतिनिधि ने लगाया होगा, सरपंच ने लगाया होगा, पार्षद ने लगाया होगा जी। तो किस आधार पे लगाया था, किस बेस पे लगाया था, फिर उखाड़ना क्यों पड़ा? ये क्वेश्चन तो मैंने भी कर लिया उनसे। अब वो कह रहे हैं इसका कोई रेजुलेशन नहीं है हमारे पास, ये बन गया ऐसे ही, सरकार रिकॉर्ड में नहीं है। तो पूर्व सरपंच से आपने बात की इस पे? इससे पहले सरपंच ने तो सरकारी बताया, कह रहा मैंने इसकी एमपी पास करवाई है, सब कुछ मैंने पास करवाया इसका, ठीक है जी। ये सरपंच तो राजनीति के लिए ऐसा कर रहा है। मौजूदा सरपंच ने क्या कहा फिर? मौजूदा सरपंच तो भ्रष्ट है, वो तो सुनता ही नहीं है। वो तो कह रहा है ये निजी है। अगर ये निजी है तो इसमें सरकारी ईंटें लगी क्यों थी? और फिर आर पार का रास्ता है, या तो कोई बंद रास्ता हो, चलो ठीक है निजी कर लो जी। आर पार का रास्ता जो फिरनी को जोड़ता है और जिसका रेजुलेशन पास है, सारी चीजें, ये सरपंच जब तक इस गद्दी पर रहेगा ये लेने नहीं देगा ये। अब इसलिए मैं नए सरपंच का इंतजार कर रहा हूँ कि ये झटे, मैं उससे रेजुलेशन लेकर सरकार में दूं जाके इसको। आपसे एक सवाल करूंगा कि आखिर ये तमाम ये घटनाक्रम
इर्द गिर्द उन्हीं लोगों के घूम रही है, आपके इर्द गिर्द घूम रही है, आखिर क्यों? इसलिए घूम रही है क्योंकि उस गली में मुझे ही रहना है ना, उनका परिवार रहता है, ठीक है। आपत्ति मुझे, मैं वहाँ से निकलता नहीं, अब मैं 1 किलोमीटर घूम के आता हूँ, वो तो आराम से निकल रहे हैं वहाँ से। तो गेट बंद कर देते हैं? गेट तो बंद ही रहता है, मैंने तो निकलना छोड़ दिया। पिछले 1.5 साल से हमने तो कदम ही नहीं रखा वहाँ से, नहीं हम निकलते हैं वहाँ से, जबकि गली में इतना अत्याचार है कि हमारा जीना दुर्भर हुआ है। पुलिस हमारी सुनती नहीं है। अगर पुलिस के पास जाते तो एमएलए का फ़ोन आ जाता है कि भाई ये लड़का ऐसे है। मैं जहाँ भी गया हर जगह इनके फ़ोन पाए गए, तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि चलो कुछ तो होगा ही। अब इनमें 12 से 13 केस डले हुए क्या हैं। प्रशासन से भरोसा उठ गया क्या? फरीदाबाद में तो जंगल राज है, जंगल राज। उसके मेरे पास सबूत है, मेरे पास झूठी एफआईआर हो रखी है। उसके बाद हमने एक एफआईआर दर्ज कर ली थी, उसके बाद 1.5 साल में पुलिस ने उसे काटा और कोर्ट में लेके गई, ठीक है जी। अब उसमें हम पे उल्टा दर्ज कर दिया उन्होंने वो, लेकिन मैंने 56(3) में केस लगा हुआ है 1.5 साल से। अब उसमें डॉक्टर वगैरह गवाही होगी है, अब जल्दी उसमें मामला दर्ज हो जाएगा, जेल जाएंगे। गोपाल जी, एक सवाल और भी आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का नाम ज्ञापन आपने सौंपा, चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा, क्यों नहीं आपने प्रधानमंत्री को छोड़ के आप वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पे? क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक फैक्स या जिस तरह से भेजते हैं तो एक रिपोर्ट मिलती है, उस पर जांच किया जाता है। सीएम विंडो का नाम आपने सुना होगा, तो सीएम विंडो पे भी तो आप दे सकते थे, आप प्रधानमंत्री जी को क्यों चुना? पांडे जी, आज मैं आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताऊंगा जो पब्लिक भी जाने और आप भी जाने। ये सब एक ढोंग है, ठीक है। जब ऊपर से कोई सीएम विंडो से कंप्लेंट आएगी तो उसको आईओ देखता है, कि बड़े ऑफिसर के पास तो टाइम नहीं है, वो आईओ से गुमराह कर देता है, ठीक है। गुमराह करके उसमें गलत रिपोर्ट भेज देता है। वही पुलिस में, जो पुलिस में एक अधिकारी होता है वही आईओ होता है ना, जांच सेक्शन, ठीक है। अच्छा। और वो नेता के दबाव में काम करता है, क्योंकि जब मैं अपनी एप्लीकेशन लेके गया था तो उस आईओ ने मेरी कोई नहीं सुनी थी, एक भी बात नहीं सुनी थी। लेकिन अभी उस आईओ को मैं उस पर मानहानि का केस में जरूर करूंगा जब मेरा केस खत्म होगा। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ इसको। तो मैंने देख लिया पुलिस तो कहीं भी नहीं है। अगर आपके पास जैक है तो आपकी केस दर्ज हो जाएगा, आपके पास पावर नहीं है नेता से, आप मत जाना थाने, ठीक है। आप साइड ही रहना, क्योंकि सुनवाई होगी ही नहीं। तो सुनवाई होगी ही नहीं, ये गोपाल जी का कहना है। पुलिस प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो जांच अधिकारी होते हैं, यहाँ आपने देखा कि बड़े बड़े घटनाएं जब कहीं हो जाती हैं तो उसमें एसआईटी की गठन किया जाता है। यानी पुलिस महकमा से ही जुड़े कुछ रिटायर्ड होते हैं, कुछ इसमें जो काम करते हो, उन लोगों से जाँच कराई जाती है। एसआईटी का गठन किया जाता है कि सत्य और साक्ष्य को उजागर किया जाए और जाँच करके बताया जाए कि आखिर घटनाक्रम वास्तविकता क्या थी। इसको जानने के लिए उसकी जांच बैठाई जाती है। ऐसे ही छोटे मोटे जब घटना होते हैं तो थाने में एक आईओ रखा जाता है, जो जांच अधिकारी जिसको कहते हैं। अगर जांच अधिकारी किसी के दबाव में आकर किसी रिपोर्ट को सही तरीके से ना पेश करके गलत तरीके से उसको छुपाने का या दबाने की कोशिश करे तो आखिर आम जनता का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशासन और अधिकारी का दायित्व बनता है कि आम जनता, आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन ना करे और उनकी जो समस्या है उसका निदान करे, समस्या का समाधान करे। अगर जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो आखिर जनता का भरोसा कैसे बन पाएगा? तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे FCN 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे।